सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। अब नेटो का सब्र कभी भी खत्म हो सकता है। अगर एक बार संयम टूटा तो यूरोप में भारी विध्वंस के आसार हैं, क्योंकि रूस लगातार यूरोपीय देशों में ड्रोन भेज रहा है। लेकिन अब पोलैंड में जेट भेजकर फिर से नेटो को चैलेंज किया है। नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर यूरोपीय देशों को रूसी ड्रोन देखते ही मार गिराने का ऑर्डर दे दिया है, जबकि रूस ने हालात देखकर अपनी मिसाइलें वॉर रेडी कर दी हैं और परमाणु ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। देखिए आप। यूक्रेन में बारूदी जलजला आया हुआ है। नाटो के हथियारों से यूक्रेन पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है। रूस के जीते हुए इलाकों में भी यूक्रेन हमले कर रहा है। कई पोस्ट को तबाह कर दिया है। कई जगह से रूसी सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। यूक्रेन मोर्चे पर बड़ा घमासान मचा है। जबकि रूस यूक्रेन से आगे की योजना बना रहा है। यूक्रेन में तबाही के बीच पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की जा रही है, जिससे पोलैंड फ्रंट सुलगने का खतरा बढ़ गया है। कहीं रूस पोलैंड पर हमला न कर दे, क्योंकि पोलैंड से ही हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। इसीलिए रूस के टारगेट पर पोलैंड आ गया है। रूस को लेकर पेंटागन का अलर्ट है कि रूस प्रॉक्सी हमले करा सकता है। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर पर भी रूस हमले कर सकता है। इसके लिए रूस लगातार पोलैंड के ठिकानों की जानकारी जुटा रहा है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि नाटो आर्टिकल 5 लागू करके युद्ध का ऐलान कर दे। इसीलिए यूरोपीय देश एक दूसरे के संपर्क में हैं। अमेरिका को जानकारी दे दी गई है, जैसे ही ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिला तभी नाटो रूस पर हमला कर सकता है। इस बीच सुरक्षा को लेकर बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस लगाए जा रहे हैं। एस्टोनिया में 40 किलोमीटर लंबी ट्रेंच बनाई गई है। लिथुआनिया में युद्ध अभ्यास चल रहा है, जबकि लातविया में एटमी बेस बनाने की तैयारी है। इसके अलावा पोलैंड में सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया गया है। फिनलैंड ने बॉर्डर सील कर लिया है, जबकि जर्मनी ने रूस की निगरानी के लिए 2 सर्विलांस टीम बनाई है। इस बीच ब्रिटेन ने यूरोपीय देशों को रूसी ड्रोन मार गिराने के लिए कहा है। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने जा रहा है। यानी हालात बिगड़े तो यूरोप में परमाणु युद्ध भी आरंभ हो सकता है। रूस के हमले रोकने के लिए नाटो ने अलग अलग देशों में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। पोलैंड रूस में नए टकराव की वजह इस बार रूस का फाइटर जेट का भेजना है। बाल्टिक सागर में पोलैंड का ऑयल प्लेटफॉर्म है। पोलैंड की ऑयल प्लेटफॉर्म का नाम पेट्रो बाल्टिक है। पोलैंड की जमीन से बाल्टिक सागर ऑयल प्लेटफॉर्म 70 किलोमीटर दूर है, जहां समंदर में 1500 मीटर गहराई से तेल निकाला जाता है। पहले रूस ने पोलैंड की राजधानी के पास ड्रोन भेजा और इसके बाद पेट्रो बाल्टिक पर 2 जेट्स भेजे।
वायल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा क्षेत्र में दोनों जेट घुसे थे जो 150 मीटर नजदीक तक जा पहुंचे थे। रूसी जेट के पहुंचने पर सायरन बजने लग गया। तभी पोलैंड के मेलबॉर्ग एयरबेस से 2 जेट उड़े। पोलैंड के जेट पहुंचते ही रूसी जेट चले गए। ड्रोन के बाद रूस की यह दूसरी बड़ी घुसपैठ थी। देखिए आप। कई यूरोपीय देशों में रूसी ड्रोन पहुंच चुके हैं, जिससे यूरोप में घबराहट बढ़ गई। दरअसल इसके पीछे रूस की थ्योरी है कि वो नाटो की तैयारी और ताकत जांचना चाह रहा है। ISW ने कहा कि यूरोप में घुसपैठ कर रूस नाटो के रिस्पॉन्स और उसकी शक्ति का अंदाजा लगा रहा है। यानी रूस यूरोप में हमले से पहले तैयारी कर रहा है, जिससे हमले के दौरान उसे कम से कम नुकसान पहुंचे। यूरोप और बाल्टिक देशों में रूसी घुसपैठ से नाटो इतना भड़क गया है कि अब रूस पर हमले की तैयारी में जुट गया है। नाटो ने फरमान जारी कर दिया है, रूसी ड्रोन को देखते ही मार गिराया जाए। इसके अलावा हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी भिजवाए जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा और बुल्गारिया है, जहां नाटो मिलिट्री बेस बनाकर ड्रोन इंटरसेप्टर लगा रहा है। जबकि बेलारूस और हंगरी पर रूस हमला नहीं करेगा, क्योंकि बेलारूस और रूस दोस्त हैं, जबकि हंगरी का झुकाव भी रूस की तरफ है। जबकि बाकी 5 देशों पर रूस ने हमला किया तो वहां से पलटवार जरूर होगा। इस बीच चेक रिपब्लिक ने भी रूसी ड्रोन को शूट करने के लिए ब्रिगेड तैयार की है। जबकि ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने जा रहा है, यानी खतरा यूरोप में बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों को वॉर रेडी करने का निर्देश दिया और इसमें ICBM टोपोल M हमले के लिए तैयार है। इसकी रेंज है 10,500 किलोमीटर, जबकि पेलोड क्षमता है 550 से 800 किलोटन। RS-24 यार्स ICBM की रेंज 11,000 किलोमीटर है और 3 वॉरहेड के साथ 600 किलोटन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसी तरह से R-36M इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो 16,000 किलोमीटर है और पेलोड की क्षमता है 550 से 1,000 किलोटन की। इसके अलावा रूस की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल RS-28 सरमट है और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है और पेलोड क्षमता 500 से 1,000 किलोटन है। यूरोपीय देशों की तैयारी बता रही है कि खतरा बहुत बढ़ गया है। एक तरफ नाटो सेनाओं ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ नाटो के पूर्व जनरल ने कहा कि रूस पश्चिमी देशों को सिर्फ 5 दिन में खत्म कर देगा। यानी रूस इतनी तादाद में विध्वंसक हथियार बना चुका है कि वो नाटो से युद्ध होने पर भारी पड़ सकता है। दरअसल पुतिन का यह पैटर्न रूस को शीत युद्ध से मिली सीख पर आधारित है। रूस अब किसी भी कीमत पर नाटो को पलटवार का मौका नहीं देगा। साथ ही रूस यूरोपीय देशों को एकजुट होने से भी रोकेगा। इसलिए रूस के टारगेट पर पहले छोटे देश हैं। जो रूस के एकदम पास है वहां रूस विस्तार करेगा, फिर यूरोप के ताकतवर देशों से टकरा सकता है। इस सब के बीच अमेरिका का रुख सबसे अहम होगा, क्योंकि शीत युद्ध के वक्त अमेरिका मुख्य धुरी में था। नाटो को अमेरिका ही कमांड कर रहा था। लेकिन इस दफा परिस्थितियां अलग है।
ट्रंप ने अभी तक तस्वीर साफ नहीं की और नाटो देशों को यह पता है कि अगर अमेरिका साथ नहीं आया तो रूस यूरोप में विनाश मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera